जय श्री राम दोस्तों। यहाँ दोपहर के टाइम मैं नहा के निकली तो मम्मा ने फ़ोन करके बोला कि राजा बेटा को मंदिर पे भेज दो, मंदिर पे पूजा हो रही है, राजा बेटा आ जाएंगे तो प्रसाद ले लेंगे। तो मैंने भाई के साथ राजा बेटा को तैयार किया और जाने के लिए बोला। तो वो बोल रहे थे कि मम्मा मैं आपके बिना नहीं जाऊँगा, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊँगी। तो वो बोलता है कि मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप लिपस्टिक लगा के आइए। मैंने कहा नहीं, आप मामा के साथ जाइए। यहाँ राजा बेटा मामा के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मामा के साथ उनकी बनती नहीं है, तो वो देखिए अकेले ही दौड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा जब तक राजा बेटा मामा के साथ गए हैं तब तक मैं जो है नहा के निकली हूँ, कुछ टिप टॉप कर लेती हूँ अपने आप को, क्योंकि वैसे ही रह जाती हूँ। अभी यहाँ मैं कुछ करने की सोची थी, तब तक यहाँ राजा बेटा गोद में मामा के सवार होके आ गए थे। फिर शाम के टाइम मम्मी ने बोला कि चलो बनाते हैं गुलाब जामुन, काफ़ी टाइम से मंगा के रखा है सीमा पाउडर, इसको बना के हटाते हैं नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मम्मी शुरू कर दी थी सीमा पाउडर लेके इसको चालना, क्योंकि काफ़ी टाइम का था तो डर लग रहा था कि गर्मी का टाइम है कहीं कीड़े वगैरह ना पड़ गए हो। तो जब मम्मी इसको चाल रही थी तो उसमें से निकला 10 का सिक्का, जो कि एकदम नया था। अभी मम्मी मुझे दिखा रही थी, तब तक सिस्टर हाथ से छीन ली। फिर मैंने ले के दिखाया कि एकदम न्यू सिक्का है। यहाँ मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। एक तरफ कढ़ाई में पॉपकॉर्न भून रही हूँ चाय के लिए, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है और सबको चाय चाहिए, तो चाय भी एक तरफ बन रहा है। इधर सीमा पाउडर मम्मी तब तक इसका आटा गूँथेगी। आटा इसका एकदम सॉफ्ट तैयार करते हैं ताकि जो इसके हम लोई बनाते हैं, जब इसको हम गोल गोल बनाते हैं तो ये फूटे ना। यहाँ पॉपकॉर्न भून गया था तो राजा बेटा को देने के लिए मैं आ गई थी, क्योंकि राजा बेटा बैठ के टीवी देख रहे थे और उनके मामा को भी मैंने पॉपकॉर्न दे दिया है और मामा को पॉपकॉर्न के साथ चाय भी दे दिया है। फिर यहाँ पे मम्मी जो है गोल गोल लोइयाँ बनाना शुरू कर दी थी, मतलब गोल गोल काला जाम बनाना शुरू कर दी थी मम्मी। और काफ़ी बड़े भी नहीं बनाए जा रहे हैं, काफ़ी छोटे भी नहीं बनाए जा रहे हैं, मीडियम साइज़ में बन रहे हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है चाशनी तैयार करने के लिए, जिसमें हम डालेंगे 4 कप मतलब 4 कटोरी चीनी। और 4 कटोरी चीनी को ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं था, तो मैंने इसमें 3 कटोरी ही पानी डाला है। देखते हैं कैसा तैयार होगा। तो 3 कटोरी पानी डाल के इसको हम अच्छे से उबाल लाने तक इसको पकाएंगे। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 कटोरी और पानी बढ़ा दिया था। और अभी इसको पकने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये चाशनी तैयार होती है, तो यहाँ पे आ गई थी मैं मम्मी के साथ में। मैंने कहा कि लाओ साथ में मिलके जल्दी जल्दी बना देते हैं। कितने पीसेस बनेंगे? अगर इतने छोटे छोटे पीसेस बना रहे हैं तो 60 पीस तैयार हो जाता है एक पैकेट में। फिर यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल के और ये पूरे के पूरे हम लोगों ने काला जाम बना के रख दिया था। अभी इनको छानना बाकी था, तो कुछ लंबे लंबे भी बनाए गए थे, कुछ नए डिज़ाइन के। देखा जा रहा था कि कैसा बन के तैयार होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था देखने में, और खाने में बहुत सॉफ्ट होगा। और तो सबसे पहले ये हम लोगों ने इसी को छानना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब बनाना शुरू किया तभी से राजा बेटा परेशान थे कि कब बनेगा, मुझे कब मिलेगा, क्योंकि राजा बेटा का फेवरेट है काला जाम। तो यहाँ पे अभी वो आ गए थे पूछने के लिए कि बन गया है कि नहीं बना है। तो अभी मैंने उसको बोला कि नहीं अभी बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आप चलो, मैं जैसे ही बन जाएगा मैं लेके आऊँगी आपके पास में। तो यहाँ पे छन गया था, तो इसको हम डालेंगे चाशनी में, क्योंकि चाशनी भी गर्म होनी चाहिए ताकि जो है अंदर तक उस चाशनी अंदर तक जाए और ये काला जाम पूरा गल जाए, एकदम सॉफ्ट बने। तो लंबे वाले ज़्यादा पीसेस नहीं बनाए गए थे, 10 पीस ही बनाए गए थे, और ये गोल गोल बनाते जो भी बना था। तो अब इसको तलने की बारी आ गई थी। इसको बनाना बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन गर्मी है, अभी गर्मी में कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है। तो अब क्या ही बताया जाए, कुछ ना कुछ तो डेली ही बन जाता है, लेकिन गर्मी में सच में मन नहीं होता है बनाने का। खाना भी बनाओ, ये भी बनाओ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ मम्मी ये सब कर रही है, मैं तो बस वीडियो ही शूट करती रहती हूँ दिन भर। ये राजा बेटा बोलते हैं कि दिन भर वीडियो बनाती रहती है। और फिर यहाँ पे ये वाला तैयार हो गया था, तो दूसरा भी
छन चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ही अब रेड करना है उसको। और इसको भी हम लोगों ने चाशनी में डिबो दिया है ताकि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए, खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ सबसे पहला जो निकलता है वो भगवान जी के लिए ही निकलता है घर पे, तो मम्मी इसको टिफ़िन में निकाल रही है। और फिर उसके बाद राजा बेटा के लिए निकाल के दे रही है कि जाओ पहले उसको दे के आओ, क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो मैं उसको ले के जा रही थी राजा बेटा को देने के लिए। राजा बेटा आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मैंने उनको ये ले जा के दिया। उनके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, गिर गए हैं, इसलिए वो उठ भी नहीं रहे हैं। थोड़ी सी चोट लगती है तो वो हिलते तक नहीं है। तो यहाँ पे वो गर्मा गर्म काला जाम को अपने हाथ से ही चेक कर रहे हैं कि कैसा बना है। और मैंने बोला कि अभी नहीं खाइएगा, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है बेटा, लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं। फटाफट से काटना स्टार्ट कर दिए थे सब। और जैसे ही मैंने उनको खाने के लिए दिया, वो अपने हाथ से खाएँ। गर्म था, मैं बोल रही थी नहीं खाइए नहीं खाइए नहीं खाइए, लेकिन बच्चा है ना, जल्दी कुछ सुनता नहीं है। मुंह में डालने के बाद मुंह को 1 घंटे तक खोलना है। और परेशान हो गए कि बहुत गर्म है मम्मा, बहुत गर्म है। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं क्योंकि मना कर रही थी। फिर खाने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत ही यम्मी बना है। फिर उसके बाद काला जाम खाने के बाद राजा बेटा आ गए थे बाहर टहलने के लिए, क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम था। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर की भी हवा लेना ज़रूरी है। और अभी कोई भी फ्रेंड राजा बेटा को दिख नहीं रहा है, तो वो परेशान थे कि मम्मा मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसके साथ खेलूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आप खेलो, मैं आपको देखती हूँ। तो यहाँ पे राजा बेटा गए थे अपने दोस्त को बुलाने के लिए, लेकिन दोस्त उनका नहीं है, उनका दोस्त भी अपनी नानी के घर गया है। तो वो वापस आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि बेटा जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो भूत काट लेगा आपको। लेकिन वो चिल्ला के उसकी खिड़की से उसको बुला रहे थे, दोस्त तो नहीं मिला, तो इसलिए राजा बेटा वापस आ गए हैं। लेकिन रास्ते में ही कुछ रुक के उठाने लगते हैं, उनकी आदत सी हो गई है। जैसे ही सड़क पे निकलेंगे तो उनको ईंटा पत्थर कुछ ना कुछ दिख जाता है इकट्ठा करने के लिए। फिर मेरे मना करने पे वो उसको उठा के लेके गए और सीधे ले जाके नाली में फेंक दिया है। और गर्मी से जो हाल हुआ है वो, तो मतलब सब लोग परेशान हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। गले में कुछ पहन के रखो तो कुछ ना कुछ निकल जा रहे हैं दाने वगैरह, तो मैं कुछ नहीं। और यहाँ पे राजा बेटा के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन तभी राजा बेटा के मामा आ गए हैं उनके साथ खेलने के लिए। और मामा और भांजे की जो जुगलबंदी है रेस लगाने की, वो शुरू हो गई है। यहाँ पे राजा बेटा रेस लगा के आ गए थे, तो उन्हें लग गई थी प्यास, और अपने बोतल में वो पानी पी के फिर से दौड़ गए थे रेस लगाने के लिए मामा के साथ। इसी रेस के चक्कर में वो गिर जाते हैं। और मम्मी आ गई थी देखने के लिए, क्योंकि वो मना कर रही थी कि इसको दौड़ने नहीं दो, ये गिर जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी और रोएगा, बड़ी तेज़ रोएगा। लेकिन वो